नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हो चुकी हूँ। धर्मनिरपेक्ष है मुस्लिम लीग, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दरअसल राहुल गांधी कह रहे हैं। आजकल 7 समुंदर पार गए हुए हैं, विदेशी दौरे पर हैं, पहले ब्रिटेन और अब अमेरिका के दौरे पर हैं। और राहुल गांधी विदेशी दौरे पर हों, उनके बयानों पर चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। राहुल एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जो बड़े बड़े विवाद खड़ा कर रहे हैं। राहुल के बयान भारत विरोधी करार दिए जा रहे हैं। अब तो सीधे तौर पर राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी बताकर इस विरोध को और भी ज्यादा हवा देती है। दरअसल राहुल गांधी पहले भी मोदी विरोध करते करते कुछ ऐसे बयान दे चुके हैं जो भारत विरोध की सीमा लांघ रहा है और इसमें आरोप लग रहे हैं कि मोदी के विरोध में भारत का विरोध क्यों। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी ने एक आयोजन के दौरान एक प्रश्न पूछा गया कि वो मुस्लिम लीग को क्या सेक्युलर पार्टी मानते हैं, तो राहुल गांधी का कहना है कि मुस्लिम लीग सेक्युलर है, पूरी तरह से सेक्युलर है, उन्हें इसमें कुछ भी नॉन सेक्युलर नजर नहीं आता। राहुल ने उधर बयान दिया, इधर भारतीय जनता पार्टी गर्मा गई, उबाल आया राजनीति में और सीधे तौर पर एक के बाद एक राहुल गांधी की परिपक्वता पर, उनकी नेतृत्व क्षमता पर, उनके ज्ञान पर भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर प्रहार करने लगी। लेकिन इन सबके बीच में प्रहार राजनीति में, वार प्रतिवार राजनीति में, ये सब स्वाभाविक है। लेकिन सवाल ये है कि जिस पार्टी के आधार पर, जिस पार्टी की वजह से भारत के टुकड़े हो गए धर्म के आधार पर, राहुल गांधी अगर उसे धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं तो फिर क्या ये वाकई कांग्रेस के लिए एक बड़ा प्रश्न नहीं खड़ा करता है, कांग्रेस की सोच पर एक बड़ा प्रश्न नहीं खड़ा करता है, और राहुल गांधी की सोच पर क्या ये एक बड़ा प्रश्न नहीं खड़ा करता है? आज इन्हीं प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के विशेष अतिथि जुड़ेंगे, उनसे करूंगी सवाल, बताऊंगी आपको उनका परिचय। लेकिन सबसे पहले ये मामला किस तरह से राजनीति में गरमाया है और क्यों ये पूछा जा रहा है कि राहुल की नजर में मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है क्या या नहीं, इस पर आइए संपूर्ण जानकारी लीजिए हमारी आज के इस टीजर रिपोर्ट में। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका में हैं और वहां से लगातार वो भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर जुबानी हमले से लेकर लोकतंत्र को खतरे में बताने के बाद से राहुल गांधी ने अब मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी बता दिया है। लेकिन राहुल गांधी ने यह साफ नहीं किया है कि वो विभाजन के पहले बने मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग के बारे में बोल रहे हैं या भारत के चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बारे में बोल रहे हैं। राहुल के बयान के बाद से बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि जिस मुस्लिम लीग की वजह से इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का जन्म हुआ, वो सेकुलर कैसे हो सकती है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता राहुल गांधी की बात को सही साबित करने में लगे हुए हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच सवाल उठता है कि क्या सच में वर्तमान मुस्लिम लीग का जिन्ना से कोई संबंध है। तो जवाब जानने से पहले यह जान लीजिए कि जिनके नाम के साथ ही मुस्लिम शब्द चस्पा हो, वो सेकुलर कैसे हो सकता है। बहरहाल कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जड़ें मोहम्मद अली जिन्ना की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से कैसे जुड़ी हैं। स्वतंत्रता और देश के बंटवारे के बाद जिन्ना की मुस्लिम लीग के नेता रह चुके मोहम्मद इस्माइल ने पार्टी को फिर से संगठित करने का बीड़ा उठाया। 10 मार्च 1948 को इस्माइल ने मद्रास में बैठक बुलाई। उसमें मुस्लिम लीग के 33 नेता शामिल हुए थे। 1 सितंबर 1951 को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग औपचारिक तौर पर अस्तित्व में आई। लेकिन राहुल गांधी ने ना तो पार्टी का इतिहास पढ़ा और ना ही पंडित नेहरू के मुस्लिम लीग के बारे में विचार। राहुल गांधी आज जिस पार्टी को सेकुलर का तमगा दे रहे हैं, उसी पार्टी के गठन पर नेहरू ने आपत्ति जताई थी। नेहरू स्वतंत्रता के बाद मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किए जाने के विचार के खिलाफ थे। नेहरू ने तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से मोहम्मद इस्माइल से पार्टी का गठन न करने के लिए कहा था। नेहरू का मानना था कि भारतीय मुसलमानों को मुस्लिम लीग जैसी कोई पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। बहरहाल कोई बताए राहुल गांधी को कि चोला बदल लेने से फितरतें नहीं बदलती, और कितनी हास्यास्पद है ये बात कि जिस कांग्रेस को कर्नाटक में बजरंग बली सांप्रदायिक लग रही है, उसी पार्टी को अब मुस्लिम लीग में रब दिखने लगा है, वो सेकुलर लगने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। You talked about secularism and democracy while opposing the Hindu
party BJP. However, Congress in Kerala has been in alliance with the Muslim party, Muslim League in Kerala, the state from which you were MP for more than, the state you are the MP for more than 70 years. Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Questions are a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. राहुल गांधी जी की और कांग्रेस पार्टी की बुद्धि के आधार के ऊपर मुस्लिम लीग जो कि 47 में बनी कैसे थी, ये कहते हैं साहब उस मुस्लिम लीग से कोई कनेक्शन नहीं। तो मैं बताना चाहता हूं आज का पूरा साउथ इंडिया जिस मद्रास प्रेसिडेंसी में था उसमें लगभग सारी सीटें जिन्ना की मुस्लिम लीग ने पाई थी और 95% वोट पाया था। वो सब चले गए क्या? उसी के तुरंत बाद इसका गठन हुआ। कोई बात नहीं, नाम से ही काफी है। कांग्रेस के नेता कहते हैं पढ़े लिखे नहीं है क्या? मेरा कहना है दिखाई नहीं पड़ता क्या? दूसरा, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन के साथ अविभाजित आंध्र प्रदेश में सरकार चला चुके हैं, ये भी सेकुलर है। फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ बंगाल में गठबंधन कर चुके हैं, वो भी सेकुलर है। सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, पीएफआई एक सांस्कृतिक संगठन है, वो भी सेकुलरिज्म के प्रतीक हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो ये सोच है जो राहुल गांधी वहां पर व्यक्त कर रहे हैं, इस सोच के अनुसार तो बड़े से बड़े आतंकवाद के आरोपी भी सिर्फ भटके हुए नौजवान हैं। भारतीय जनता पार्टी, आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी और अमित शाह की जो भारतीय जनता पार्टी है, मुझे लगता है ये लेश मात्र भी ज्ञान इनको अपने भारत की राजनीति का नहीं है। पाकिस्तान की राजनीति का हो सकता है, भारत की राजनीति का नहीं है। ये इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग के फाउंडर इस्माइल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे। इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग के फाउंडर इस्माइल ने 62 के जंग में अपने बेटे मियां खान को चीन से लड़ने के लिए हिंदुस्तान की आर्मी को सुपुर्द करने की पेशकश की थी। ये वो मुस्लिम लीग है जिसके ई अहमद को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनीवा भेजा था 1993 में। ये वो मुस्लिम लीग है जिससे भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं नागपुर म्युनिसिपैलिटी में अलायंस किया, गठबंधन किया म्युनिसिपैलिटी पे कब्जा करने के लिए। तो कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी, इसे लेकर वार प्रतिवार भी हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में क्या मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है, इसको लेकर जिस तरीके से चर्चा गरमाई हुई है, जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है, क्या 2024 के आने वाले चुनाव में इस चर्चा का, इस राजनीति का कोई बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी प्रश्न होंगे। और इन तमाम प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जो आज पैनलिस्ट जुड़ रहा है, अब आपका उनसे परिचय करा देती हूँ। स्वागत करती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे सुदेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आज के पैनल में अनुज आत्रे साहब जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। हमारे साथ IUML के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मौलाना अली आरिफ साहब भी इस पैनल का हिस्सा हैं, आपका भी स्वागत। और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर SK दत्ता साहब भी हमारे साथ इस पैनल में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दत्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सभी के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करूंगी। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है, इसका नॉन सेक्युलरिज्म से कोई लेना देना नहीं है और इसी पर जमकर हो रही है राजनीति। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से लेकर सुदेश वर्मा जी, आप लोग बहुत ज्यादा मुकर हैं, लगातार आप प्रहार कर रहे हैं कि राहुल गांधी को ज्ञान नहीं है, राहुल गांधी मुस्लिम लीग जिसने देश का बंटवारा कराया उनमें धर्मनिरपेक्षता देखते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मुखरता के साथ कह रही है कि आप ज्ञान बढ़ा लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी मुस्लिम लीग की बात नहीं कर रहे, वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, जो भारत की वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसे चुनाव आयोग ने भी उसे सर्वमान्य माना हुआ है। तो ऐसे में आप पर भी प्रश्न खड़ा किया जा रहा है। पहला कमेंट सर आपका। देखिए राहुल जी, अगर कुछ इंडिविजुअल तो सेकुलर कम्युनल की हम लोग, लेकिन जब किसी पार्टी के बारे में बात करते हैं, आपने भी दिखाया पूरा जेनेसिस इतिहास, और उसके बाद पता लगता है कि ये कोई ऐसा इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन नहीं है जिसकी इंडिपेंडेंट आइडियोलॉजी थी। आइडियोलॉजी की अगर बात करें मुस्लिम लीग की, तो उसकी आइडियोलॉजी क्या है कि एक मुस्लिम आइडेंटिटी को सॉलिडिफाई करना और उस आइडेंटिटी मुस्लिम को बताना कि तुम मुसलमान हो। उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि तुम मुसलमान की तरफ वोट करो। क्यों वोट करो? मुसलमान के इंटरेस्ट के लिए वोट करो। अगर आप भारत की बात करते हैं
तो आप संपूर्ण भारत की बात करेंगे, आप मुस्लिम आइडेंटिटी की बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी का अगर एक्सटेंशन किया जाए लॉजिक को, तो फिर तो सरिया भी सेकुलर है, क्योंकि सरिया तो एक कम्युनिटी को बताती कैसे चलना है। तो उस तरह से डिफाइन करें उन्हें। बीजेपी जो इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा मैंडेट मिला हुआ है और 9 साल से हम सत्ता में हैं, पहले भी 6 साल रहे, उसमें कांग्रेस को दिखता है कि कम्युनलिज्म, और मुस्लिम लीग में अगर सेकुलरिज्म दिखता है तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है राहुल गांधी जी की, इसमें दो मत तो है ही नहीं। और देखिए कभी कभी टैक्टिकल अलायंसेस होता है, वो डिफाइन नहीं करता आपकी आइडेंटिटी को। लेकिन मुस्लिम लीग ने कभी नहीं बोला कि हम सेकुलर हैं, वो धर्म सापेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष तो बोलता ही नहीं अपने आप को। और धर्म सापेक्ष का मतलब मुस्लिम आइडेंटिटी में काम करता है। उसमें एक समर्थ करके है, 2 स्कूल है, समर्थ और सलाफी। समर्थ स्कूल जो है वो सलाफी स्कूल के खिलाफ है। खुद मुस्लिम लीग के अंदर वो बोलता है कि सलाफी स्कूल जो है केरला में ये एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दे रहा है और उनके टच है पीएफआई वगैरह से, आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट है। और उसको राहुल गांधी जी इतना बड़ा, जब टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई पूरे विश्व में छेड़ा जा रहा है, तो अमेरिका जाके इस तरह की बात करें, बहुत शर्म की बात है, कंडेम करना चाहिए। और हम लोग को तो हमें तो लगता है कि राहुल गांधी जी का जेनेसिस, जिसके बारे में सोशल मीडिया में काफी चर्चा हो रहा है, और जो इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो मिक्स्ड लॉयल्टी है, क्या भारत के प्रति ये लॉयल है, इस तरह का भारत बनाना चाहते हैं, इन सब प्रश्नों पर भी चर्चा होनी चाहिए। ठीक है अनुज जी, किस तरीके का भारत बनना चाहिए? सेकुलरिज्म की बात हो रही है बार बार, और एक ऐसी पार्टी को सेकुलरिज्म का तमगा दिया जा रहा है जिसके नाम में ही एक वर्ग विशेष का नाम चस्पा है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। सेकुलरिज्म कहां से नजर आता है अनुज जी? सर नवनीत जी, नाम सवाल उठाना चाहिए कि वो एक कॉम्पिटल नाम तरह से क्यों चुनाव लड़ने। सॉरी सर, आई एम इंटरप्टिंग यू। आपकी ऑडियो बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है। पैनल प्लीज अनुज जी की ऑडियो ठीक करें। जी अनुज जी प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। अनुज जी, आई एम जस्ट कमिंग टू यू। मुझे लगता है ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, मैं बस आपके पास आती हूँ। हमारे साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से मौलाना अली आरिफ साहब भी जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, आप क्या राहुल गांधी के इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? आपका क्या नजरिया है? पहले तो मतलब मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। चलिए ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। आरिफ साहब बोलिए, इंजीनियर अली आरिफ साहब बोलिए, अब आपका क्या स्टैंड है? ठीक, थैंक यू जी। अब आगे की बात ये, जो मुस्लिम लीग के हवाले से मिस्टर राजीव गांधी का जो बयान आया है, राहुल गांधी जी का, मिस्टर राहुल गांधी जी का जो बयान आया है, उस सिलसिले में ये कहना है कि राजीव गांधी एक पॉलिटिशियन ही नहीं, सॉरी, राहुल गांधी जी पॉलिटिशियन ही नहीं, एक लीडर हैं। पॉलिटिशियन के साथ साथ ये एक लीडर है, और लीडर हमेशा सच और हक बोलता है। मुस्लिम लीग भारत की सियासत का एक वजूद है, एक हिस्सा है, एक हकीकत है। इस हकीकत को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, एक सच्चाई को बयान किया है, और ये कड़वा सच है कि मुस्लिम लीग मुल्क के बेहतरी के लिए हमेशा उसने काम किया है। उसकी मिसाल केरला आपके सामने है, यहाँ पर मुस्लिम लीग को आप सेक्युलर पार्टी मानते हैं? यस, ऑफ कोर्स। इसका आधार मुझे बताइए, आधार मुझे बताइए, क्योंकि आप मुस्लिम लीग से ही है ना। मुस्लिम लीग एक सेक्युलर पार्टी है, इसका बेस क्या है? थोड़ी क्लैरिटी दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आप कहां से सेक्युलरिज्म हम समझे कि हाँ मुस्लिम लीग सेक्युलर पार्टी है? अगर आप माजी में जाएं, पास्ट में जाएं, तो पहले दिन से आपको ये मिलेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पार्लियामेंट में भेजने वाली मुस्लिम लीग है। ये क्या इस बात की दलील नहीं है कि मुस्लिम लीग सेकुलर है? पहली चीज। दूसरी चीज, केरला स्टेट विच इज विद इन इंडिया, जो भारत के अंदर है, वहां पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर अलायंस के तहत एक सरकार बनाते हैं। वाई इस बात की दलील नहीं है कि मुस्लिम लीग सेकुलर है। मुस्लिम लीग सारे लोगों को अपना कहती है, सारे लोगों को साथ लेकर चलने की बात करती है। सर, मुस्लिम लीग सारे लोगों को साथ लेकर चलने की बात करती है। आज मुस्लिम लीग के ही आपकी ही साइट पर जाके
मुस्लिम लीग के अचीवमेंट्स आप लोगों ने डाल रखे हैं ना इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की साइट पर ही जाके, आपकी प्रॉपर वेबसाइट पे जाकर हमने आपकी तरफ से जो अचीवमेंट्स उसमें डाले गए हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के संरक्षण के लिए एक सफल लड़ाई लड़ी गई आप लोगों की तरफ से। ये पहले ही आपने अबाउट अस में लिखा हुआ है अचीवमेंट्स में। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात जैसे ही आती है वहां सेक्युलरिज्म कहां चला जाता है? आप हिंदुस्तान में रहकर मुस्लिम पर्सनल लॉ की लड़ाई लड़ते हैं और कहते हैं कि ये सफल लड़ाई लड़ी गई है, इसको आप अचीवमेंट मानते हैं और आप कहते हैं कि आप सेक्युलर पार्टी हैं। पहला पॉइंट तो इसमें ही मैं आप चाह रही हूं, बताइए कैसे आप कह सकते हैं इसे? क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं या कोई इनकार कर सकता है इस संविधान में माइनॉरिटीज को अपना हक अपने तौर तरीकों से रहने का हक नहीं हासिल है? माइनॉरिटीज, आप माइनॉरिटी में रह गए हैं क्या? 2% से आज आपकी आबादी 20% को क्रॉस कर चुकी है। जस्ट अ मिनट प्लीज। हाँ जी, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ ये संविधान के तहत है कि नहीं है? संविधान के तहत इसको अप्रूवल मिला है कि नहीं मिला है? इसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं है? तो अगर इसको हम फॉलो कर रहे हैं तो हम संप्रदाय कैसे हो गए? अगर इसकी हम वकालत कर रहे हैं तो कैसे संप्रदाय हो गए? आपके पास से आ रही हूँ। और यहाँ पर सियासत की बात हो रही है, पॉलिटिक्स की बात हो रही है। जब में रहना, बुर्का में रहना और शरिया लॉ से गवर्न होना सिविल राइट्स के लिए सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा एग्जांपल है। इनसे क्या आर्गुमेंट सेकुलरिज्म की करेंगे? आप सब कुछ अपने फंडामेंटल्स में रहिए, उसके बाद ही बोलिए कि हम सेकुलर हैं। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है संपूर्ण भारतवर्ष की, तो संविधान को तो आप डिनाई कर रहे हैं ना। संविधान को आप क्यों डिनाई कर रहे हैं? संविधान को डिनाई करने का तो नतीजा है कि आज देश इस हालत में पहुंच गया है। पर्सनल लॉ के लिए लड़िए, संविधान के खिलाफ लड़िए, बोलिए उसके हिजाब का सपोर्ट करिए, बोलिए बुर्का में रहना चाहिए, बराबरी के खिलाफ बोलते रहिए और फिर बोलिए कि हम सेकुलर है। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? कौन ये आपकी सोच, आपको मुबारक हो। तो आपका समर्थन चाहिए तो आपको तो महामंडित करेंगे ही वो, लेकिन आप सेकुलर हो गए। अनुज ठाकरे साहब को कंसोलिडेट करना है, हमें स्ट्रॉन्ग मुस्लिम आइडेंटिटी को बनाना है आपको। आप लोगों के साथ सबसे बड़ा मसला ये है, मैं अक्सर डिबेट देखता हूँ कि किसी की बात को सुनना पसंद नहीं करते। आपकी बात सर सबसे ज्यादा तो आपको ही मौका दिया, चुपचाप आपकी बात को सुना जा रहा था, आपकी बात को, और आपको सबसे ज्यादा मौका दिया गया। आप इतनी देर से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आपकी जिस तरीके से समर्थन देते हुए संविधान का हवाला दे रहे थे, आपकी पूरी बात सुनी गई, आप ये कह ही नहीं सकते, आप ही को प्रॉपर्ली सुना गया। अनुज ठाकरे साहब के पास मैं जाना चाहती हूँ। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। अनुज ठाकरे साहब और डॉक्टर दत्ता भी हमारे साथ इस पैनल में, उनका भी पहला कॉमेंट जरा सुन लेते हैं। अनुज ठाकरे साहब के पास से क्या हम जा सकते हैं? अनुज जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? मेरी आवाज आ रही है? आप अनुज ठाकरे साहब बिल्कुल आ रही है। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है, नॉन सेक्युलरिज्म, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये परिस्थिति अब बवाल ला रही है। भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा कर रही है। पहला कमेंट सर आपका। देखिए, निश्चित तौर पे जो ये मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी है, इसकी सरकार, इनकी 9 साल का एक विफल सरकार का जो काम रहा है इस देश में, आज वो मुद्दे ढूंढते फिर रहे हैं। और जिस तरह से ये स्पष्ट है, जब उनसे राहुल गांधी जी से केरल की मुस्लिम लीग के बारे में पूछा गया और ये जिन्ना वाली मुस्लिम लीग से उसको जो लोग भी उससे जोड़ रहे हैं, उनकी समझ के ऊपर इस देश को हंसी आ रही होगी किस तरह से ये चरण चुंबकता का काम कर रहे हैं लोग। कोई उसमें सभी लोग आ रहे हैं जो इस तरह की बात करते हैं, मैं नाम नहीं देना चाहूंगा। क्या आपने भी जो भी पैकेज दिखाया उसमें स्पष्ट नहीं था? जो उनसे सवाल पूछा गया कि केरल की मुस्लिम लीग, तो ये वही यूनाइटेड मुस्लिम लीग की बात उन्होंने जवाब दिया कि निश्चित तौर पे सेकुलर है। और इस सेकुलर पार्टी का, इसको राहुल गांधी जी के कहने से नहीं हो रही है, उसको इस देश की इलेक्शन कमीशन ने सेकुलर एक्सेप्ट किया है, तभी उनका वहां पर रजिस्ट्रेशन हुआ है। वरना भारतीय जनता पार्टी और जिन लोगों को आपत्ति है, आज जाएं चुनाव आयोग पे जाकर के उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कराएं कि अगर वो कम्युनल लगती है। आप प्रबुद्ध प्रवक्ता माने जाते हैं, लेकिन एक चीज तो आप मानेंगे ना कि वो आपने कहा हमारे पैकेज पर सवाल उठाया, लेकिन आपने ये भी तो ध्यान दिया ना, चोला बदल लेने से फितरत नहीं बदलती है। मेरी जो सोच है, मैं अपने अटायर को चेंज कर दूं तो मेरी सोच नहीं बदलेगी, मेरा आधार नहीं बदलने वाला है। तो आधार कहां से चला आ रहा है, इस पर भी तो सोचना चाहिए ना। आखिर मुस्लिम लीग से ही तो टूटकर अलग होकर अगर 1948 में बनती है ये पार्टी, तो सोच तो वही थी ना, सोच अलग नहीं हुई ना। आज भी मैं तो जनरल मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ रही थी, विकिपीडिया में जाकर चंद चीजें मैंने देखी, तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात कर ली उन्होंने।
नहीं, प्रश्न बड़ा नहीं है सर, मैं तो मूल और आधार की बात कर रही हूँ सर। मुझे आ गया हाँ, आपका प्लीज सवाल। बताइए आपने सर। बिल्कुल जो ठीक बोला कि चोला बदलने में से जो है हाँ। मूल आत्मा नहीं बदली जाती है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आपकी कहावत फिट बैठती है। और जहां तक मुस्लिम लीग की बात की आपसे कि जिन्ना वाली मुस्लिम लीग से टूट करके ये इन्होंने अलग मुस्लिम बनाई, तो उसमें क्या दिक्कत थी? ये तो हमारे देश के ही थे जिन्होंने ये मुस्लिम लीग बनाई। लेकिन जिन्ना वाली मुस्लिम लीग के साथ किनका गठबंधन था, जरा हमसे सवाल पूछ लीजिए। क्या इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उनके साथ 3-3 बार सरकार नहीं बनाई मुस्लिम लीग के साथ मिलकर? जिन्ना वाली 2 नेशन थ्योरी का समर्थन जिन्ना के साथ इन्होंने नहीं किया। इस देश के विभाजन के लिए जब मुस्लिम लीग ने नीति बनाई थी, जिन्ना वाली मुस्लिम लीग ने, क्या उन्होंने उनको समर्थन नहीं किया? क्या जब भारत छोड़ो आंदोलन का जब विरोध किया जा रहा था, सुदेश जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, मुझे एक ब्रेक लेना है। इनके जनसंघ ने जल्दी से जवाब दे दीजिए, पहले जवाब ले लेते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। उसको नहीं अलाउ होना चाहिए और अंग्रेजों के पक्ष में नहीं खड़े हुए। ठीक है सुदेश जी, जवाब दीजिए, जो काउंटर जवाब। लोग उस जिन्ना वाली, मेरी 10 सेकंड दीजिए, मेरी बात खत्म होने। लावनी जी पता नहीं किस जो तरह का लोग आर्गुमेंट दे रहे हैं, जिन्ना वाली जिस तरह की मुस्लिम आपके लीग के चेहरे पे समर्थन दिखाया नहीं थे, अपने उनकी फुटेज विचारधारा में के किस मेल तरह नहीं से खाता। जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद अपोज किया था मुस्लिम लीग बनाई मुसलमानों को एक मुस्लिम लीग पार्टी की आवश्यकता क्यों है? जिन्ना जिसने जो यहाँ ठीक है रह अनुज जी, रहे आपका थे, जवाब दे रहे हैं, अपना आपका अनुमान जवाब दीजिए दे रहे हैं, हमसे। अनुज जी जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ऑडियो आज इंटरप्ट कर रहा है आप सभी की। मैं चाहूंगी एक एक करके बोलिए, ब्रेक भी मुझे लेना है, लेकिन 20 सेकंड में जल्दी से सुदेश जी जवाब दीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। सुदेश जी के पास देखिए मुझे ये आर्गुमेंट समझ में नहीं आता आपका। जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद बोला था कि मुस्लिम लीग की आवश्यकता नहीं है। मुस्लिम लीग की आइडियोलॉजी क्या थी? वो पाकिस्तान के मुस्लिम लीग से तो ही इंस्पायर्ड थी ना। जब मुसलमान जो यहाँ रह गए थे, उसको कांग्रेस संरक्षण देना चाह रही थी, नहीं चाहती थी कांग्रेस कि ऐसी पार्टी बने। और उसके बाद आप तो अलायंस कर रहे हैं, अपनी जवाब को जस्टिफाई तो करेंगे, लेकिन पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्टर हो जाने से आप सेकुलर नहीं हो जाते, आपको एक्शन में तोला जाएगा। आइडियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट होती है कि आप किस आइडियोलॉजी से आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर दत्ता, सीधे आपके पास आते हुए आपका आकलन क्या कहता है? राहुल गांधी जिस तरीके से मुस्लिम लीग को, और यहाँ तक कि एक अब क्लैरिटी दे रही है पूरी कांग्रेस ब्रिगेड कि ये कोई वो जिन्ना वाली मुस्लिम लीग की बात नहीं हो रही है, ये बात तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की हो रही है, जो आजादी के बाद की पार्टी है, जिसे खुद चुनाव आयोग ने एक्सेप्टेंस दी है। तो फिर इस बात को कहकर आखिर क्या साबित करना चाहती है बीजेपी? यह भी प्रश्न कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसका इंपैक्ट आपको लगता है कि 2024 में जरूर पड़ेगा? किसको एज, किसको लॉस? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो तो बात की बात है, वो आगे का विषय है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि क्या इंडियन मुस्लिम लीग सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है या फिर कम्युनल है? कांग्रेस पार्टी को तो हिंदू महासभा कम्युनल लगता है, सांप्रदायिक लगता है, पर इंडियन मुस्लिम लीग सांप्रदायिक नहीं लगता है। इतिहास पे लेके चलता हूँ थोड़ा सा। 1950 की बात की बार बार गुहार दे रहे और उसके दलीलें दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि जो ओरिजिनल इंडियन मुस्लिम लीग है, बंटवारा के बाद उसी का ये शाखा है इंडियन मुस्लिम लीग मौजूदा वाला। उसको उस समय डिसबैंड नहीं किया गया था, उसको री रजिस्टर किया गया था। री रजिस्ट्रेशन और डिसबैंडिंग दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। पाकिस्तान का जो मुस्लिम लीग है, पाकिस्तान के मुस्लिम लीग का चिन्ह, इंडियन मुस्लिम लीग के चिन्ह, वो सब ओरिजिनल चिन्ह ही है जो ओरिजिनल इंडियन मुस्लिम लीग का था। आज जब श्रीमान राहुल जी जब ये बात बोलते हैं तो शायद श्रीमान राहुल जी नोआखाली भूल जाते हैं, ढाका भूल जाते हैं, गुजरावाला भूल जाते हैं, लाहौर भूल जाते हैं, रावलपिंडी भूल जाते हैं, चिटागंग भूल जाते हैं, जौशहर भूल जाते हैं, खुलना भूल जाते हैं। वो कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ा अपमान है जो आपके जो 2 मिलियन लोग जो कत्लेआम हुआ था बंटवारा के दौरान और 5 मिलियन लोग जो बेघर हुए थे, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है ये बात आज के डेट में। क्योंकि जो लोग निहत्था लोग जो मौत मारे गए थे जिन्ना के चलते और बाकी लोगों के चलते, उसका कहीं ना कहीं पे जिस तरह से लेजिटिमेसी दिया जा रहा है उस इतिहास को, ये कहीं ना कहीं पे बहुत बहुत अपमान है ऐसे लोगों का जो शहीद हुए थे बंटवारा के दौरान या फिर जो लोग बेघर हुए थे। राहुल जी को शायद वो बंटवारा का दर्द का पीड़ा उनको पता नहीं होगा क्योंकि वो बंटवारा का सामना कभी किए नहीं है, ना ही वो बंटवारा झेले हैं। मेरे परिवार बंटवारा झेले हैं, हमारे परिवार के लोगों ने बंटवारा देखा है, किस तरह का नरसंहार हुआ था वो हम सबको पता है। तो ये कहीं ना कहीं भी एक तरह से बहुत खतरनाक प्रहार है। ये तो मतलब कि एडिंग सॉल्ट एंड चिली पाउडर इनटू द वुंड जिसको कहा जाए वो चीज है।
आज अगर जिस तरह की बातें अगर होगा, मोपला राइट किसने करवाया था? यही इंडियन मुस्लिम लीग के जितने सारे प्रीडिसेसर्स है केरल में, मोपला राइट उन लोगों ने करवाया था, जो कत्लेआम हुआ था हिंदुओं का महाबलीपुरम पे या फिर मामलापुरम पे। वो इतिहास क्या हम लोग धूमिल कर दे सेकुलरिज्म का ठप्पा लगाने के चक्कर में, और नमक किसी पर के घाव चलते क्या छिड़कने सारी जैसा चीजों का है। तिलांजलि इस कर दी इतिहास क्या? का जिसका जिक्र किया डॉक्टर दत्ता ने, वो इतिहास तो कुछ और ही कहानी कहता है। अनुज जी, देखिए, दत्ता जी एक लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे नहीं मालूम अर्जुन किस तरह का तर्क दे रहे हैं। री रजिस्ट्रेशन किसी भी राजनीतिक दल का कैसे हो सकता है? अगर री रजिस्ट्रेशन होता उसी नाम से होता। जब वो इंडियन मुस्लिम लीग के उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग करके एक नई राजनीतिक दल बनाया गया, ये वो थे कि जिन्ना की आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाते थे, और ये वही राजनीतिक दल है जिसको भारतीय जनता पार्टी आज इतना शोर मचा रही है। मौजूदा कुछ ही वर्ष से पहले इन्होंने नागपुर में इसी राजनीतिक दल के साथ इन्होंने नगर निगम चुनाव में गठबंधन किया था या किया था, बता दीजिए। तो क्या ये वही जो जिन्ना वाली पार्टी है, तो उनके साथ इन्होंने क्यों गठबंधन किया? कांग्रेस गठबंधन करती है तो वो कम्युनल हो जाते हैं, इनका गठबंधन मेल जो है बेमेल नहीं रहता। ये जिन्ना की चादर पे मजाक चलाने पहुंच जाती है पाकिस्तान में, वो जायज है। ये जिन्ना के साथ मिलकर के बंगाल में और जो है दूसरे राज्य में जो है जाकर के सिंध में जाकर सरकार बना देते हैं, देखिए वो ठीक है। अनुज जी, दो बातें तो एक क्लियर है, ठीक है, दो बातें तो है। जिन्होंने जिन्ना की मजार पर जाकर चादर चढ़ाई, उनका पॉलिटिकल करियर क्या है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उस पर खूब चर्चा होती है, वो देखा सबने। क्या उनका पॉलिटिकल करियर रहा, क्या हश्र हुआ, ये स्ट्रेट फॉरवर्डली बातें होती हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि नागपुर का बार बार आप लोग जिक्र कर रहे हैं, वहां पर 2 पार्षदों ने समर्थन दिया था, 11 की जरूरत थी, 62 ने मिला था, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, ठीक है, वहां पर आपका सवाल जेन्युइन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बात स्वीकार कर लेती हूं, आप लोग कह रहे हैं कि ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, ये तो बात की IUML है। तो यही तो IUML की बात अगर देखा जाए 2003-2004 में जब केरला में हिंदू नरसंहार हो रहा था, उसके पीछे किसकी बात आई थी, कौन लीडर्स थे, और बाकायदा इसके लिए जुडिशियल जो वहां पर पूरी कार्रवाई हुई है, उस पर जो रिपोर्ट आई है, उसमें भी IUML का बिल्कुल नाम आया था। बीते दिनों आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, आई एम रॉन्ग, अगर आप में से कोई भी मुझे करेक्ट कर सकता है अगर मैं गलत हूं। बीते दिनों जब शरिया कानून की बात आई थी तो किसने कहा था कि संविधान में जगह एक मिलनी चाहिए, ये IUML ही थी ना सर। तो जो पार्टी इस तरीके की बातें कर रही हो उसके लिए सेकुलरिज्म कह देना, क्या ये सही है? कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी इस तरीके की बातें करके कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल नहीं कर रहे हैं। अनुज, बिल्कुल सेल्फ गोल नहीं कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा था, इस समय इनके 9 सालों की विफलता का सवाल इनके सामने खड़ा हुआ है सरकार का। उन सवालों से बचने के लिए ये राहुल गांधी जी के बयानों से डर करके नए मुद्दे लेकर के सामने आ जाते हैं। मैं यही सवाल, अगर जो आपने मुझसे सवाल पूछा, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बीजेपी से पूछ लीजिए कि अगर ये इतनी बड़ी कम्युनल पार्टी थी तो क्यों इन्होंने नागपुर में इनके साथ गठबंधन किया? सुदेश जी जवाब यही बता दीजिए कि ये क्यों आज चुनाव आयोग से जाकर के शिकायत करके ठीक से नहीं आ रही है, ये गठबंधन करें उनके साथ, तो ये ठीक है। कांग्रेस का गठबंधन वो ये कह रहे हैं कि आप गठबंधन करते हैं तो सेक्युलरिज्म नहीं होता, वो गठबंधन करते हैं तो फिर आप ये बातें कहने लगते हैं। गांधी जी कहीं ना कहीं टैक्टिकल अहमद की बात किया इन्होंने, वाजपेयी जी ने भेजा था, ये सब टैक्टिकल मूव्स हैं। हमने कभी सर्टिफिकेट बांटने का प्रयास नहीं किया। टैक्टिकल मूव्स के कारण कहीं अगर 2 सीट का अलायंस हो जाता है, ये कैरेक्टर को नहीं बदलता है। और हम तो हमेशा चाहेंगे ऐसी पार्टी लार्जर विजन को कंट्री का समझें, देश का हमारे साथ रह के, जिससे इनका जो कम्युनल कैरेक्टर है वो खत्म हो। उसको खत्म करने की आवश्यकता, उसको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। और मुद्दा यहाँ है कि आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं अपने राजनीतिक कारणों से, जबकि मुस्लिम लीग का खुद कहना है कि मुसलमानों के हित के लिए काम कर रही है। बताइए, अगर बीजेपी बोले कि हिंदू की पार्टी है, हम हिंदू के लिए काम करेंगे, तो कैसा लगेगा आपको? हमने कभी नहीं ये कहा, आप कहते हैं। बिल्कुल हमें बुरा लगेगा जब आपने लेकिन मुस्लिम लीग खुद कहती है मुसलमानों के लिए काम कर रही है, और उसको आप बोलते हैं सेकुलर है। अरे भैया, आपने सरकार बनाई तब आपको नहीं चली हुई, उसको थोड़ी ना बदल दोगे। वही महबूबा मुफ्ती की PDP थी जिसने कहा था अफजल गुरु को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। आपने PDP के साथ सरकार बनाते तब आपको तकलीफ नहीं हुई, तब आपको हिंदुओं की याद नहीं आई। 3.5 साल चाटते हैं। PDP के साथ गठबंधन तोड़ भी तो दिया था, PDP के साथ गठबंधन तोड़ भी दिया था साहब। ये नहीं सकता है कि PDP के साथ बाद में गठबंधन तोड़ भी दिया गया था। इसके दत्ता साहब कहना चाह रहे हैं कोई रिलीजियस लाइन पे अलायंस नहीं हुआ था। दत्ता साहब
वो अलायंस एक कंपल्सन था जम्मू कश्मीर को एक सरकार देने की। आपका अलायंस कितनी बार हम लोग कंपल्सन एक्सप्लेन कर था, चुके कोई हैं, और लेकिन आप वही नागपुर समझना में आपका चाहेंगे जो आपके ठीक है, डॉक्टर दत्ता जल्दी से, डॉक्टर दत्ता कोई बहुत और जल्दी से। राजनीतिक दल करे तो वो कम्युनल हो गए। अरे ये दोहरा पैमाना आप कैसे जनता के सामने लेकर के जाते हैं, इतनी हिम्मत कहाँ ठीक है, एक सेकेंड अनुज जी, प्लीज। कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों को तो जी बोलते हैं, कसाब जी, ओसामा जी, फिर लादेन जी, फलाना जी, ये जी वो जी, इसका भी स्पष्टीकरण दे दे कांग्रेस पार्टी। ये इंडियन मुस्लिम लीग शरिया कानून का सरेआम एडवोकेट करता है, कहता है कि शरिया कानून लागू होना चाहिए। ठीक है। क्या शरिया कानून एक धर्मनिरपेक्ष देश में लागू होने की आवश्यकता है? कांग्रेस पार्टी इसका भी स्पष्टीकरण दे। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, बिल्कुल एक धर्मनिरपेक्ष नेशन में शरिया कानून की क्या जरूरत है? और वैसे भी अगर विकिपीडिया पर जाकर देखिए, अगर कोई पार्टी अपने आप को सेक्युलर कहती है तो वहां पर किसी विशेष वर्ग के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा होता, वहां पर भारतीयों के बारे में लिखा होता है, हिंदुस्तानियों के बारे में लिखा होता है। लेकिन जरा विकिपीडिया पर भी जाकर देख लीजिएगा कि जो नॉर्म्स दिए गए हैं, जो नीतियां दी गई हैं, मेरे पास समय की कुछ सीमाएं हो रही है, बार सबब के लिए कहा जा रहा है, लेकिन हम लगातार अपनी स्क्रीन पर दिखाते रहे कि नीतियां क्या कह रही हैं। नीतियां स्पष्ट रूप से सिर्फ मुसलमानों की अगर बात करती है, मुस्लिमों को भारत में आरक्षण मिले, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से रोकना है, मुसलमानों में भाईचारा और एकता कायम करना, इस्लाम के अनुसार जीवन पद्धति बनाना, अगर ऐसी नीति और नियम हैं तो फिर इस पार्टी को सेकुलर कैसे माना जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का आकलन जरूर कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण आकलन है क्योंकि व्यापक असर 2024 में होगा। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।